हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लेफ्ट ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ जी कनेक्ट लॉजिटेक एंड सप्लाई चेन लेके आ रहा है अपना ये एसएमई आईपीओ, जहां पर हम आज की इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड वाली कैटेगरी में डालने वाला हूं। मतलब कि अगर हम बात करते हैं जितने भी आईपीओ 26 को ओपन होने वाले हैं, जी कनेक्ट, एस्पायर, इनोवेटिव, ब्लू, पेबल, ब्रूदी इंजीनियरिंग एंड ट्रस्ट फिनटेक, तो वहां पर सबसे लास्ट में रैंकिंग वाइज जो आईपीओ होने वाला है आज के टाइम पर वो होने वाला है जी कनेक्ट लॉजिटेक, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल स्टडी। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें सिर्फ हाई रिस्क रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जहां पर हमारे पास हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कैटेगरी में ये आईपीओ आने वाला है। इससे पहले भी कुछ आईपीओ आए थे जहां पर हमने कहा था कि कुछ आईपीओ ऐसे हैं जहां पर रिस्क भी हाई रहेगा और रिवॉर्ड भी हाई रहेगा। मतलब कि अगर बाय चांस डिस्काउंट में खुलते तो वहां पर काफी ज्यादा डिस्काउंट भी हमें देखने को मिल सकता है, बट अगर मुनाफा होता है तो वो भी काफी ज्यादा होता है। क्योंकि हमने यहाँ पर जो रैंकिंग बनाई है मैंने अपनी पर्सनल स्टडी के अकॉर्डिंग, ये ना ही जीएमपी के बेस पर होती है, यहाँ पर इंक्लूड होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फैक्टर, जिसकी वजह से मैंने ये रैंकिंग पर इसको लास्ट नंबर दिया है। बाय द वे, अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो इसे इजीली अवॉइड कर सकता हूं, बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। फाइनल डिसीजन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो ही रहा है कि ये लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जुलाई 22 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम वाइज बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करती है सरफेस लॉजिस्टिक सर्विसेज इंक्लूडिंग गुड्स ट्रांसपोर्ट। कंपनी की सर्विसेज में आ जाते हैं बल्क लोड्स, फुल ट्रक लोड सर्विसेज एंड डेडिकेटेड लोड सर्विसेज। कंपनी का जो ये मॉडल होने वाला है वो एक एसेट लाइट मॉडल होने वाला है। बट दिक्कत आई क्योंकि ये काम करती है विद थर्ड पार्टीज टू प्रोवाइड नेसेसरी एसेट्स एंड सच एज व्हीकल्स। मतलब कि यहाँ पर ये किसी थर्ड पार्टी की भी हेल्प लेती है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन या कंपनी के प्रॉफिट पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो इस कंपनी का हमें पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट की ये कंपनी 2022 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, और शुरू में ही इनकॉर्पोरेट होने की वजह से क्या आने वाले टाइम में ये किस तरीके से ग्रो करेगी या खत्म हो जाएगी वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। जिसकी वजह से जो मैंने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली बात करी है वो हमारे लिए पहला फैक्टर हो जाता है। बाय द वे, एज ऑफ सितंबर 30 2023 कंपनी ने सर्व कर चुके अप्रोक्सीमेट 24 कस्टमर्स, जहां पर 8 कस्टमर्स इनके होने वाले विद मोर देन 4 इयर्स। एज ऑफ अक्टूबर 30 2023 कंपनी ने पार्टनर किया विद 4 फ्लीट मैनेजमेंट फर्म एंड हैड 23 व्हीकल्स ऑफ वेरियस साइज टू मीट कस्टमर नीड्स। एज ऑफ मार्च 2024 कंपनी के पास ओनली 6 एम्प्लॉयज भी होने वाले हैं। ये एक सेकंड हमारे पास हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का रीजन आ जाता है। काम वाइज बात करते हैं, काम वाइज दिक्कत नहीं है, काम अच्छा है, बट काम के अंदर कुछ थर्ड पार्टी की बात करते या फिर इनके जो कुछ ऐसे फैक्टर है जहां पर हमारा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड आ जाता है, वो एक हमारे लिए सोचने वाला पॉइंट हो जाता है। अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं जो टेंटेटिव होने वाला है, ओपन होगा 26 मार्च को, क्लोज होगा 28 मार्च को, अलॉटमेंट होगी 1 अप्रैल को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 2 अप्रैल से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे सिर्फ 2 अप्रैल को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 3 अप्रैल की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस 40 रुपीज पर शेयर का, लोड साइज 3000 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 5.6 करोड़ का। ये हमारे पास थर्ड फैक्टर आ चुका है जहां पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रहेगा, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। क्योंकि जितने छोटे साइज का आईपीओ होता है वहां पर हमारा रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि छोटे साइज के आईपीओ चाहे एसएमई पे हो चाहे मेन लाइन में हो, वहां पर काफी बड़े बड़े धमाके देखने को मिल जाते हैं किसी भी साइड। और उसी के साथ साथ बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में 50% का, एचएनए में 50% का। रिटेल कैटेगरी में 1,03,000 शेयर्स का रहने वाला है,
जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,20,000 रुपीज की। एचएनए में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,40,000 रुपीज की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर जीगर विनोद भाई सेठ, विनोद वेनिला सेठ कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 76.76% की, पोस्ट इश्यू रह जाएगी 47.85% की। मतलब कि जहां पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास मेजोरिटी भी नहीं रहने वाली, मतलब कि ये हमारे पास अनदर नेगेटिव पॉइंट हो चुका है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास 2023 और पहले 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर का ही डाटा अवेलेबल है, तो हम कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली। तो ऐसे में हम जस्ट इनको स्टडी ही कर सकते हैं। टोटल असेट 82 लाख के थे 2023 में, जो पहले 6 मंथ तक पहुंच गया 4.23 करोड़ के। रेवेन्यू की बात करते हैं 2023 में था 1 करोड़ का, पहले 6 मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर 2.12 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 2023 में था सिर्फ 10 लाख का, नेक्स्ट ईयर के पहले 6 मंथ में 22.83 का। नेटवर्थ 3.98 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 1.66 करोड़ का। अगर हम फाइनेंशियली बात करते तो हम जहां पर कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जहां पर हमारे पास इतना अच्छा डाटा अवेलेबल नहीं है, जो हमारे लिए एक और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और जहां पर अच्छे फाइनेंशियल है या बुरे फाइनेंशियल है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इनको परचेज करने हैं व्हीकल्स एंड बॉडी बिल्डिंग, सेकंड इनको फाइनेंस करने हैं वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऐप डिजाइनिंग के लिए, थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी आउट करते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14.88 करोड़ की, ईपीएस प्री आईपीओ 26.64 की, पोस्ट आईपीओ 1.23 की। प्री आईपीओ ईपीएस काफी अच्छी देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.73% की काफी ज्यादा कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 7.67 की काफी ज्यादा कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 5.73% की काफी ज्यादा कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.22 का, वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। पी वाइज प्री आईपीओ 1.5 की होने वाली है। बट अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल हमें बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। मतलब कि फंडामेंटली भी ये कंपनी हमारे फैक्टर्स पर नहीं उतर रही है। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में देखते हैं तो वहां पर सबसे पहले रिटको लॉजिस्टिक जिसका पीए 23 का, वीआरएल लॉजिस्टिक जिसका पीए 29 का, श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक जिसका पीए 14.10 का। अगर हम इनके ग्रे मार्केट प्राइस की बात करते तो आज के टाइम पर कंपनी का कुछ भी काम नहीं हो रहा है ग्रे मार्केट में। और उसी के साथ साथ अगर मैं वैल्यूएशन वाइज भी बात करूं, देखो पहले 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा के बेस पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो जो आईपीओ सस्ता तो नहीं आ रहा है, उल्टा काफी ज्यादा महंगा आ रहा है। मतलब कि कंपनी जहां पर वैल्यूएशन वाइज भी अपना आईपीओ सस्ता नहीं ला रही है, जो हमारे लिए एक और मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स काफी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव पॉइंट। तो वहां पर ऑब्वियसली ये आईपीओ हाई रिस्क तो हो चुका है, बट मैंने हाई रिटर्न सिर्फ इसीलिए बोला था क्योंकि ये कंपनी एक तो अभी अभी बनी है और दूसरा इसका जो आईपीओ का साइज है वो काफी छोटा है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर हाई रिटर्न वर्ड यूज किया। अदरवाइज ये आईपीओ हाई रिस्क एंड लो रिटर्न वाली कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता। बट फाइनल डिसीजन जो भी होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। और उसी के साथ साथ हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।